ये स्टोरी पाकिस्तान के एक सुनसान गांव के लड़के की है जो रोज़ाना लोडिंग का काम करता था। उस रात भी वो एक गाय और बकरे को दूसरे गांव लेके जा रहा था, लेकिन रास्ते में रात इतनी गहरी हो चुकी थी कि सड़क, झाड़ियाँ और हवा सब एक साथ खामोश लग रहे थे। और इसी खामोशी में अचानक उसके सामने एक अजीब सा मुसाफिर उभरा जो दिखने में इंसान लगता था, मगर उसकी झलक बिल्कुल इंसानी नहीं थी। मगर इस मंजर को समझने के लिए ज़रूरी है कि ये कहानी वहाँ से शुरू की जाए जहाँ इस लड़के की ज़िंदगी बिल्कुल आम थी। लेकिन स्टोरी शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आपको मेरी स्टोरीज़ अच्छी लगती हैं तो वीडियो को लाजमी लाइक कर दिया करें और हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे भी क्लिक कर दें ताकि आपको आने वाली हमारी अगली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो स्टोरी पे वापस आते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी एक लड़के की है जिसका नाम रज़ा है। उसका ताल्लुक़ पाकिस्तान के एक गाँव से है। रज़ा कहता है कि जब भी वो ये वाक़या याद करता है उसका जिस्म कांप उठता है। रज़ा बताता है कि उसके अब्बू एकदम दिल का दौरा पड़ने की वजह से वफ़ात पा गए थे और तब उसकी उम्र सिर्फ 22 साल थी। गांव के लड़के इस उम्र में कराची जाकर होटल्स में नौकरी करते थे या रावलपिंडी में बसेस के हेल्पर बन जाते थे। लेकिन रज़ा के सर पर घर का बोझ आ गया था, इसलिए वो गांव में छोटे मोटे काम करके गुजारा कर लेता था। अब रज़ा की अम्मी की आवाज़ में पहले जो सख्ती होती थी, अब वो आवाज़ नरमी में बदल गई। रज़ा का एक छोटा भाई भी था जो छठी जमात में पढ़ता था। बहरहाल घर चलाने के लिए कुछ दिन रज़ा फसल काटने का काम करता रहा, या फिर कभी किसी की बकरियां चरवा देता या कभी शादियों पे बर्तन धो दिया करता था। लेकिन ये सब गुजारा नहीं था, ये बस रोज़ ज़िंदगी चलाने का एक तरीका था। फिर एक दिन उसके गांव में एक बूढ़े चाचा ने मशवरा दिया कि अगर तू गाड़ी चलाना सीख ले तो तू कभी भूखा नहीं मरेगा। रज़ा को ये बात सीधी उसके दिल में लगी और शायद आगे ये बात उसकी कामयाबी का ज़रिया भी बनेगी। उसने अपनी अम्मी से दुआ ली और 5 किलोमीटर पैदल जाकर शहर के अड्डे पहुंच गया। वो अड्डा गांव की खामोशी से बिल्कुल उल्टा था। वहाँ शोर शराबा, धुआं, आवाज़ें और चाय के ढाबे। लोग दौड़ रहे थे, अपना अपना सामान लाद रहे थे। लेकिन रज़ा फुटपाथ के एक किनारे पर बैठकर सब कुछ देख रहा था। फिर आधे घंटे बाद रज़ा ने हिम्मत कर एक सुजुकी के ड्राइवर से सलाम की। उस ड्राइवर का नाम साजिद था। रज़ा ने कहा, मुझे हेल्पर की नौकरी चाहिए। पहले तो साजिद ने उसे देखा और फिर कहा, उधर बैठ जा, गाड़ी लोड होती है तो फिर देखते हैं। फिर कुछ देर बाद साजिद ने रज़ा को बुलाया और कहा कि ये ज़मीन पे पड़ी हुई बोरी उठाओ और बस पे रख दो। वो बोरी चावलों की थी, तकरीबन 40 किलो की थी। वो बोरी उठाते हुए रज़ा की कमर झुक गई, मगर उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। दिन भर की मेहनत के बाद साजिद ने उसे 200 रुपया दिया। फिर कुछ दिन ऐसे ही गुजरते रहे। काम के बाद रज़ा जब रोज़ रात को इतना थका हुआ आता तो उसके कपड़े जिस्म से चिपके हुए होते, वो पसीने और मिट्टी से गीला हुआ होता था। रज़ा की अम्मी कभी उसके सर पे तेल लगाती और उसके खाने पीने का खास ख्याल रखती। रज़ा का छोटा भाई जब भी उससे पूछता कि भाई तुम सारा दिन दौड़ते रहते हो क्या, रज़ा बस उसकी तरफ देख के मुस्कुराता। बहरहाल 3 साल तक रज़ा ऐसे ही काम करता रहा, मुसाफिरों के साथ सामान और बोरियां उठाता। अब उसको हर मंडी और गोदाम का रास्ता याद हो गया था और धीरे धीरे अब साजिद को देखकर गाड़ी चलाना भी सीख गया था। आखिरकार साजिद ने रज़ा को कहा कि रज़ा, आज गाड़ी तू चला, मैं थका हूँ। रज़ा ने साजिद की बात पर रज़ामंदी दिखाई और रज़ा ने पहली बार क्लच दबाया और सुजुकी चलाई। और कुछ महीनों बाद ही वो पूरा ड्राइवर बन गया था और उसने साजिद को छोड़ दिया क्योंकि रज़ा को एक बेहतर जॉब मिल गई थी। रज़ा को गांव में नईम साहब का फ़ोन आया था, जो गांव के मोहतरम बुज़ुर्ग थे। उन्होंने रज़ा को शाम में बुलाया। रज़ा उनके घर गया तो नईम साहब ने उन्हें कहा कि मैंने नई गाड़ी ली है और चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ काम करो, तनख्वाह भी तुम्हें अच्छी दी जाएगी। रज़ा की ज़िंदगी में पहली बार रोशनी की उम्मीद नज़र आई। पहले ही दिन उसने सब्ज़ी मंडी और दूसरे गाँव तक माल पहुँचाया। काम मुश्किल था, लेकिन रज़ा को सुकून था कि उसकी ज़िंदगी वापस ठीक हो रही है। फिर उसी रात रज़ा को गांव में रहने वाले दूध वाले की कॉल आई। उसने अपनी गाय और बकरा एक आदमी को बेचा था और अब वो चाहता था कि रज़ा उस जानवरों को लोड कर अगले गांव छोड़ आए। शाम पहले ही हो गई थी, लेकिन रज़ा को पैसे अच्छे मिल रहे थे, तो इस काम के लिए रज़ा तैयार हो गया। रज़ा ने अपनी अम्मी को बताया और गाड़ी लेकर दूध वाले के डेरे चला गया। डेरा थोड़ा दूर था, रास्ते में अब रात होने लगी थी। वहाँ रज़ा ने गायों और बकरे को गाड़ी में चढ़ाया और दोनों को मजबूती से बांध दिया
और रात के 11 बजे का वक्त था। उन्होंने वो रास्ता शुरू कर दिया। गांव से बाहर निकलते हुए हवा और अंधेरा बढ़ गया था। रास्ता टूटा फूटा था, दोनों तरफ झाड़ियाँ थी और बिल्कुल सुनसान माहौल था। गायें कभी हल्की सी आवाज़ करती और कभी बकरा पीछे से बोलता। गाड़ी चलाते हुए रज़ा बार बार पीछे देखता, लेकिन सब कुछ ठीक था। फिर 40 मिनट सामान पहुंचाने के बाद पैसे लेकर रज़ा घर की तरफ वापस चल पड़ा। अब रात और ज़्यादा गहरी हो चुकी थी। रज़ा अकेला था। अंधेरा, खामोशी और हवा की हल्की सी सरसराहट थी जो गाड़ी की हल्की सी आवाज़ के साथ थी। फिर अचानक रज़ा ने देखा कि रास्ते के किनारे में एक साया खड़ा है। उसने हाथ उठाकर गाड़ी रोकने का इशारा किया। रज़ा ने ब्रेक ज़ोर से नहीं लगाई, हल्की सी लगाई और गाड़ी धीरे हुई। एक आदमी सामने आया, दरमियाना कद, हल्की दाढ़ी, हाथ में पुरानी लाठी और उसके पाँव नंगे थे, उंगलियों पर मिट्टी थी। रज़ा ने पूछा, कहाँ जाना है? उस आदमी ने कहा, भाईजान, मेरा गांव आगे ही है। रात हो गई है, मैं पैदल हूँ, ज़रा आगे तक मुझे छोड़ दोगे? रज़ा को थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि उस रास्ते पर जिस पे वो पहले भी सफ़र कर चुका है वहाँ तो कोई गांव नहीं था। लेकिन उसने इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचा और रज़ा ने उसे कहा कि बैठ जाओ। वो आदमी सामने वाली सीट पर बैठ गया। गाड़ी चलती जा रही थी। वो आदमी बिल्कुल खामोश था, ना रास्ते का बताया और ना कोई बात की। 20 मिनट गुजरे, वो आदमी अभी भी कुछ नहीं बोल रहा था। रज़ा ने एक लम्हे उसे देखा और उस लम्हे उसका दिल कांप गया। रज़ा ने देखा कि उसकी आंखें बिल्कुल सुर्ख हो चुकी थी, जैसे अंगाड़े हों, और उसके होंठों के नीचे से 2 दांत भी अब नज़र आ रहे थे। धीरे धीरे उसका असल रूप सामने आ रहा था। रज़ा का हाथ पसीने से भीग गया, उसका गला सूख गया था। रज़ा ने एकदम ब्रेक मारते हुए गाड़ी रोक दी और अपनी आंखें बंद करके आयतल कुर्सी पढ़ने लगा। उसने आयतल कुर्सी पढ़ते ही अपने सीने पर फूंक मारी। जब उसने दोबारा देखा तो सीट पर कोई भी नहीं था। दरवाज़ा बंद था, शीशे बंद थे, गाड़ी में कोई नहीं था। बाहर सिर्फ अंधेरा, झाड़ियाँ और हल्की सी हवा का सूनापन था। रज़ा फ़ौरन गाड़ी से बाहर निकला। इधर उधर देखा, ना कोई निशान थे, ना कोई कदम और ना ही कोई साया, कुछ भी नहीं था। रज़ा वापस गाड़ी में बैठा, दरवाज़ा बंद किया, एक गहरी सांस ली और गाड़ी को तेज़ चलाने लगा। रास्ते में रज़ा को ऐसा लग रहा था जैसे वो आदमी गाड़ी की रफ्तार के साथ उसके पीछे भाग रहा है। रज़ा बार बार पीछे मुड़ के देखता, लेकिन शायद वो उसका वहम था। तो जब वो घर पहुंचा तो उसने अपनी अम्मी को इस बारे में नहीं बताया। बस चारपाई पे बैठकर सोचता रहा कि वो मुसाफिर कौन था और अचानक से वो कहाँ गायब हो गया था। ये सब क्या हो रहा था? उसको ये मुकम्मल तौर पे मालूम था कि यह उसका वहम नहीं था। उसने रात ऐसे ही सोच में गुजारी। तो जब सुबह हुई, बुखार में उसका जिस्म जल रहा था। रज़ा की अम्मी ने पूछा कि रात को क्या हुआ था, तुम इतनी देर से घर वापस आए थे? लेकिन रज़ा खामोश था। कुछ दिन बाद नईम साहब ने उसे काम से निकाल दिया, क्योंकि अब वो रात में ड्राइव नहीं करता था। रज़ा कहता है उसकी ज़िंदगी दोबारा मुश्किल में डूब गई थी और वो अनजान मुसाफिर था जिसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थी। उसका चेहरा रज़ा को आज तक नहीं भूल सका। तो आज की स्टोरी में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को भी जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे भी क्लिक करें ताकि आपको आने वाली हमारी अगली वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।